Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back in the लक्ष्य बैच for Power Electronics मॉड्यूल नंबर 2. और बेटा मैं लेके आ गया हूं आपके लिए 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से सेमी कन्वर्टर. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फुल कन्वर्टर को कंप्लीट किया और आज हम बात करेंगे सेमी कन्वर्टर के बारे में. तो चलिए शुरू कर लेते हैं यार. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I have obtained AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and ESE and presently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो काम हमारी टीम कर रही है, द वे दे आर ऑपरेटिंग, द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, दैट इज अनमैचेबल, अनबीटेबल, अनथिंकेबल. और हमारी टीम एकदम पूरी तरीके से गर्दा उड़ा दे रही है और ये मेक श्योर कर रही है कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें. इसके लिए जितने भी इनिशिएटिव लाने पड़े, वी मेक श्योर कि वो इनिशिएटिव्स आप तक पहुंचे, आप लोगों को उनसे बेनिफिट हो और आप हर तरह से आगे रहें. अब देखो मेरे भाई, हमारे इनिशिएटिव यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी मिलते हैं. तो अनअकैडमी ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल्ड रखेंगे और हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करेंगे सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. अदर देन दैट बेटा देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक जगह लिस्टेड हैं, bit.ly/अंकित ESE. यहाँ पे अगर आप जाओगे बच्चों तो अपकमिंग में मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस आप लोग पाएंगे. ठीक है, अपकमिंग में पाएंगे. और मैं कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ फॉर द नियर फ्यूचर, ताकि आप लोग और एंजॉय कर सको. और बेटा साथ ही साथ आप आ जाइए प्लस पे, यहां मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और किए जाएंगे सारे डाउट सॉल्व. मैं डेली शाम को बच्चों 5 बजे लाइव आता हूं ओनली फॉर प्लस यूजर्स टू सॉल्व देयर क्वेरीज. और इसके अंदर गेट, ESE, PSU, स्टेट AE हर तरह की तैयारी कराई जाएगी. बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक. आइकॉनिक में ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाने वाला है. ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, जहां से टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे. टेस्ट एनालिसिस, जहां पे आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस समझ आएंगी. स्टडी मटेरियल और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगी. तो यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE बच्चों, तो आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट. ठीक है, और बेटा सिग्नल एंड सिस्टम स्टार्ट हो गया है आपका विष्णु सर की तरफ से. और मेरा मशीन चल रहा है बेटा, मेरा मशीन चल रहा है डेली 7 AM to 9 AM और 10 AM to 12 AM. बहुत ही धमाकेदार तरीके से चल रहा है. और यहाँ पे हम लोग डेली 40 to 50 क्वेश्चन कर रहे हैं. तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे चीजें जा रही हैं. और 25 जुलाई याद रखेंगे बच्चों, कॉम्बैट होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे कि आपको मिल सकता है 100% तक का स्कॉलरशिप. और बेटा अगर अभी आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आपको 3 महीने का कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. और बेटा प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं. अब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है एट 32,450 और 2 इयर्स का है एट 47,200. दीज आर द न्यू प्राइजेस फॉर 1 ईयर एंड द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक के प्राइजेस सेम है. अगर आप अंकित ESE कोड से ज्वाइन करते हैं, 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600. तो बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स. चलो तो आ जाते हैं यार 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर पे. अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की जो मैंने आपको कल दिया था. इन अ 3 फेज रेक्टिफायर फेड फ्रॉम स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, लेट द वोल्टेज ऑफ द न्यूट्रल ऑफ A phase be Vm sin omega t
व्हेन वोल्टेज ऑफ ए फेज इज मैक्सिमम आउटपुट एट द रेक्टिफायर टर्मिनल वुड बी। अब आपको याद होगा बेटा इन ब्रिज रेक्टिफायर, आपको याद होगा इन ब्रिज रेक्टिफायर हमने रेफरेंस किसे लिया था? वी एज्यूम्ड VAB एज रेफरेंस, करेक्ट। VAB को हमने रेफरेंस माना था भाई। इसके अंदर क्या था? इट वॉज VML साइन ओमेगा टी। अगर इसको रेफरेंस मानोगे तो VAN क्या हो जाएगा बेटा? देखो रेफरेंस किसी को भी मानो, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको रेफरेंस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या बोलता हूं, VAN मैक्सिमम कब है? इट इज मैक्सिमम एट ओमेगा टी इक्वल टू 120, क्योंकि साइन 90 विल बी 1। अब हम क्या जानते हैं बेटा, V0 पे क्या मिलता है? VAB मिलता है, और यहां फायरिंग एंगल कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना। V0 पे मिलता है VAB VML साइन ओमेगा टी। ये कहां पे मिलता है? ये मिलता है जब आपके पास फायरिंग एंगल ना हो 60 से 120 डिग्री तक। तो एट 120 डिग्री कितनी वैल्यू मिलेगी? VML इंटू √3/2। VML होता है √3 VMP, (1.5 VMP). अब VMP दिखा रखा है भाई VM, तो आंसर विल बी बी। द आंसर विल बी बी। समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? मैंने वही रेफरेंस लिया जो लेके मैंने सब कुछ डिराइव किया है, ताकि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। मैंने उसके हिसाब से VAN को निकाल लिया। अब क्वेश्चन तो यही था ना, जब VAN मैक्सिमम होगा तो आउटपुट कितना होगा? तो मेरा VAN मैक्सिमम है 120 पे, उस समय पे आउटपुट आ रहा है 1.5 VMP। चलिए तो आ जाते हैं बेटा सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर पे। किस पे आ जा रहे हैं? सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर पे। बेटा सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर में ऊपर के 3 डिवाइसेस तीनों थायरिस्टर होंगे, नीचे के 3 डिवाइसेस तीनों डायोड होंगे। और आप ये जानते हो कि सेमी कन्वर्टर में अगर एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा दें तो उससे कोई असर नहीं आता है ऑपरेशन पे। ऑपरेशन स्टिल रिमेन्स द सेम, ऑपरेशन रिमेन्स द सेम। कनेक्टिंग a freewheeling diode across load does not impact operation। अब बेटा यहां पे ना अपनी शॉर्टकट वाली अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहां शॉर्टकट वाली अप्रोच नहीं चलती। जैसे मैंने आपको याद करा दिया था ना VAB वाला, जैसे मैंने आपको याद करा दिया था VAB वाला विनय बेटा आप अगर रेफरेंस चेंज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेफरेंस चेंज कर लेने से मैंने VAB को रेफरेंस ले लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो फिर भी सेम रहा ना कि जब VAN मैक्सिमम है तो आउटपुट कितना है, यही तो रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या फर्क पड़ गया बेटा? प्लस पे पावर सिस्टम मशीन के बाद आएगा अल्फा। अब देखो भाई यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका शॉर्टकट वाला अप्रोच था ना अभी तक, कि हमने VAB का कंडक्शन याद कर लिया था 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा, यहां वैसा नहीं चलेगा। यहां पे अभी हमें समझना पड़ेगा यहां पे क्या करना पड़ता है ना बच्चों। एक्चुअल में यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे ना हमें डिवाइसेस का कंडक्शन देखना पड़ता है। पहले क्या देखना पड़ता है? डिवाइसेस का कंडक्शन।
जब हमें एक बार ये समझ आ जाता है ना कौन सी डिवाइस कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगी, तब हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। और वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे तो हमें डायरेक्ट ही पता था आउटपुट में कौन सी वोल्टेज आने वाली है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल हो गई थी। ठीक है, ये हो गया VAB। इसका उल्टा बना देता हूं पहले, VBA। देखो ये इसका उल्टा बन गया। फिर इसके बाद BC। रेफरेंस अभी भी बेटा VAB को ही ले रखा है, चाहे फुल कन्वर्टर हो चाहे सेमी हो। ठीक है, तो ये मैंने सारी वेवफॉर्म बना दी बच्चों। ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पे हमें बात करनी है कब कहां पे कौन कंडक्ट करता है। देखो मैं आपको कंडक्शन दिखाना चाह रहा हूं यहां पे बच्चों। हाँ, देखो मुझे ये जानना है कि ऊपर से कौन कंडक्ट करेगा और नीचे से कौन करेगा, मतलब कि ऊपर वाली जो 3 डिवाइसेस हैं वहां से कौन कंडक्शन दिखाने वाला है और नीचे वाली 3 में से कौन। ठीक है, अब देखना भाई, ये है VCB, AB, AC, BC, BA और CA। मैं बात कर रहा हूं बेटा अभी फॉरवर्ड बायसिंग की, कंडक्शन के लिए तो अल्फा इन्वॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो CB में किस किस के बारे में बात करोगे बेटा, ऊपर से C यानी T5, नीचे से B यानी D6, T5 D6। AB ऊपर से A माने T1, नीचे से B माने D6। AC ऊपर से T1, नीचे से C D2। BC T3 D2। BA T3 D4 और CA T5 D4। ठीक है, ये बन गया भाई। अच्छा सर, अब देखो बेटा यहां पे अगर ध्यान से देखें, यहां पे बेसिकली ऊपर वाले ग्रुप की डिवाइसेस चेंज हो रही हैं, T1 से T3 से T5, और नीचे वाले ग्रुप की डिवाइसेस यहां पे चेंज हो रही, यानी कि ऊपर में कम्यूटेशन और नीचे में कम्यूटेशन में 60 डिग्री का गैप रहता है। एक समय पे एक ही डिवाइस स्विच होती है, या तो ऊपर वाले ग्रुप से या फिर नीचे वाले ग्रुप से। दोनों कभी भी ना एक साथ स्विच नहीं करेंगी कि ऊपर वाली डिवाइस भी बदल गई और नीचे वाली डिवाइस भी बदल गई, ऐसा कभी एक साथ नहीं होता। या तो ऊपर में स्विचिंग देखने मिलती है या फिर नीचे में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? नहीं रतिशंकर, प्लस से क्वेश्चन लगा लो, बाकी थ्योरी की जरूरत नहीं है। बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो भाई, समझाओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? 60 डिग्री के इंटरवल पे कम्यूटेशन आएगा। अगर ऊपर का कम्यूटेशन 60 पे तो नीचे का 120 पे, फिर 180 पे ऊपर का कम्यूटेशन, नीचे का 180 पे 240 पे। शुभांग बेटा ये सारी बातें आप मुझसे आस्क मी एनीथिंग सेशंस में पूछा करो, रेदर देन आस्किंग इन द रेगुलर सेशंस। मैं करता हूं इस टाइप के सेशन, ठीक है?
अब चल, यहां तक हमें बात क्लियर है। तो हमें क्या मालूम चल गया बच्चों कि यहां पे आपके डायोड्स का फॉरवर्ड बायसिंग जान गए हम। अब भाई साहब डायोड के अंदर किसी प्रकार का कोई फायरिंग एंगल नहीं होता है, डायोड के अंदर किसी प्रकार का कोई फायरिंग एंगल नहीं होता, यानी ऊपर वाले कंडक्शन पे असर पड़ेगा फायरिंग एंगल का, लेकिन नीचे वाले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां पे बोलता हूं द कंडक्शन ऑफ upper group, the conduction of upper group of devices that is SCR gets affected by firing angle but the lower group that is diodes remain unaffected। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, जिसका मतलब है बच्चों कि ये जो D6 है, ये जो D6 है इसे 0 से 120 डिग्री कंडक्ट करेगा। इसके बाद बेटा ये जो D2 है ये 120 डिग्री से 240 डिग्री कंडक्ट करेगा, और ये जो D4 है ये 240 डिग्री से 360 डिग्री कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाली डिवाइस देखो, जैसे T1 है वो आपको 60 से 180 नजर आ रही है ना, तो आप उसमें अल्फा जोड़ दो, 60 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा। T3 है 180 प्लस अल्फा से 300 प्लस अल्फा। T5 है 300 प्लस अल्फा से 420 प्लस अल्फा। 420 प्लस अल्फा में से 360 अगर घटा दो तो 60 प्लस अल्फा, 360 घटा दो तो 60 प्लस अल्फा। यानी बेटा अब हमारा प्रोसेस क्या होने वाला है ना, अब हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि फर्स्ट फिगर आउट डिवाइसेस conducting in each interval and then determine V0। उसके बेसिस पे आप V0 को पता लगाएं। ठीक है, पहले जैसे मान लो हमें मालूम चल गया T1 और लेटस से T6 कंडक्ट कर रहे हैं, T1 का मतलब है A फेज और T6 का मतलब है B फेज, तो VAB आएगा। अगर मालूम चल गया T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं तो AC आएगा, T3 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं तो BC आएगा। ऐसे तो आपको पता लगाना है पहले कौन सी डिवाइस कहां पे कंडक्ट करेगी, उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज बताओगे। लेकिन ये मेरे बच्चों अच्छे से जान लेना कि डायोड्स जो हैं उन पे फायरिंग एंगल का असर नहीं पड़ता। अब देखो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं अल्फा जीरो का, सबसे पहला केस मैं किसका ले रहा हूं, अल्फा जीरो का। ठीक है, तो इसकी वेवफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सप्लाई वोल्टेज बना देता हूं भाई,
ताकि आप लोगों को रेफरेंस क्लियर रहे बहुत अच्छे से। क्या है ना बेटा, रेफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेफरेंस क्लियर नहीं होगा तो वेवफॉर्म विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। मेरे लिए तो इजी है डायरेक्टली बनाना। और अब आपको अपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कि जिन वेवफॉर्म से आप भागते थे वो काफ़ी लॉजिकल हैं, तरीका है उनको ड्रॉ करने का। पहले बच्चे मुझसे सिर्फ एक ही सवाल करते थे, सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेवफॉर्म ज़रूरी है क्या? अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई क्वेरी आप लोगों के मन में आती होगी, बल्कि वेवफॉर्म देखने में मज़ा ही आता होगा कि वेवफॉर्म कैसी बनेगी। जिस किसी बच्चे ने अभी तक इस कोर्स के सारे लेक्चर फॉलो किए हैं ना, उसका तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से रेडी हो गया होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये बन गई आपकी सप्लाई वोल्टेज बेटा। हाँ, 3 फेज की डीपीपी कल कराऊंगा। अब यहां पे देखो, अब हमें क्या करना है। पहले मैं अल्फा 0 की बात कर रहा हूं, अल्फा 0 डिग्री की। अब यहां पे ना सबसे पहले आपको बनाना है बेटा कंडक्शन। क्या बनाना है? कंडक्शन। आपने अगर अल्फा 0 ले लिया तो एक काम करो, यहां पे कंडक्शन बना लो, बेटर रहेगा ट्रेस करने में भी। ठीक है, यहां पे कंडक्शन बना लेते हैं। अगर मेरे बच्चों मैंने अल्फा 0 ले लिया तो मैं कहता हूं T1 विल कंडक्ट फ्रॉम 60 to 180, T3 180 to 300 and T5 300 to 420। और अगर डायोड्स की बात करें, डायोड 0 से 120 D6 D2 D4, D6 0 से 120, D2 120 से 240 और D4 240 से 360। ठीक है, ये होगा। अब मेरे भाई मैं यहाँ पे ना 60-60 डिग्री की लाइनें ले लेता हूँ। 60-60 डिग्री पे हम लाइंस खींच लेते हैं ताकि इजी रहेगा वेवफॉर्म बनाना। ठीक है ना? अब देखो मेरे बच्चों, यहां पे क्या होगा। अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं तो मुझे पता है कि T1 जो है 60 से 180 आने वाला है, फिर T3 आने वाला है और फिर T5। ऐसे इधर का मुझे पता है D6 D2 एंड D4। अब इन डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से आपको वोल्टेज मिलेगी T5 D6, मतलब T5 का मतलब C B, फिर A B, फिर A C B C B A, T3 D4 जैसे T3 हुआ B, D4 हुआ A, T5 D4 C A, इस टाइप से ये मिल गया हमें। अब मुझे यहां पे क्या करना है ना, देखो सबसे पहले मुझे ट्रेस करना है CB 0 से 60। CB वाली कौन सी वेव फॉर्म है ऊपर मैं लिख देता हूं। ठीक है, CB वाली कौन सी वेव फॉर्म है बच्चों? CB वाली ये वेव फॉर्म है, ये मुझे ट्रेस करनी है। 0 से 60 ये वाली वेव फॉर्म मुझे ट्रेस करनी है। अब अगर ये मुझे ट्रेस करनी है तो लो भाई मैंने बना दी।
फिर ए बी वाली करनी है पिंक वाली, फिर ए सी वाली करनी है ब्लू, देन येलो बी सी, देन रेड बी ए, देन ब्लू सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक अगर ये हमारे पास वोल्टेजेस आ गई आउटपुट की, तो यहां से हमें क्लियरली समझ आ रहा है इन वी नॉट देयर आर 6 pulses in one cycle। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? 6 pulse कन्वर्टर की तरह, अनकंट्रोल्ड वाले की तरह आ गया ना। अनकंट्रोल्ड की तरह क्यों आ गया भाई? अल्फा 0 पे SCR डायोड की तरह बिहेव करेगा। अगर 6 के 6 डिवाइस डायोड की तरह काम करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज अ अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो अनकंट्रोल्ड की तरह चल रहा है। अब मैंने करंट का ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि जब ए वाला टर्मिनल पहले आ रहा है माने करंट एंटर कर रहा है ए से, तो ये आ गया आई नॉट। जब ए बाद में आ रहा है माने करंट लीव कर रहा है ए से, तो माइनस आई नॉट। यहां भी बेटा हाईली इंडक्टिव लोड ही लेके चल रहे हैं, इसीलिए आई नॉट इज कांस्टेंट। तो 60 से लेके क्या तक? 180 तक, और फिर 240 से लेके 360। अब आपको मैंने फंडामेंटल भी ड्रॉ करना सिखाया था बच्चों। फंडामेंटल कैसे करते हैं? बीचों बीच से पास होता है, याद करो मैंने बताया था। करेक्ट, ऐसे बताया था ना। कहां से जा रहा है? 30 से। तो अब अगर मैं ये कहूं यहां से अगर फंडामेंटल देखा जाए IA1, तो इट इज IM1 साइन ओमेगा टी माइनस 30, 30 से क्रॉस कर रहा है, और ए बी को रेफरेंस माना है, इसीलिए वी ए बी जो है वो VM साइन ओमेगा टी माइनस 30 है। तो शिफ्ट इनके अंदर 0 है, तो FDF आ गया cos 0 दैट इज 1, cos 0 दैट इज 1। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया भाई? ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अल्फा 0 पे इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक एन अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर। अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर की तरह ये काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया, अल्फा इक्वल टू 30 की तरफ चलते हैं। अब 60 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा 31, तो 90 से 210, 120 ऐड करते चलो, T3 210 से 330, और T5 मेरे भाई 330 से 450। अब यहां पे डायोड्स की अगर बात करें, D6 D2 D4, D6 0 से 120, D2 120 से 240, D4 240 से 360। ठीक है, फिर से मेरे बच्चों सबसे पहले रेफरेंस वोल्टेजेस बनाएंगे। अब मजा आएगा। देखो यहां पे एक ऐसी चीज आपको पता लगने वाली है जो मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, बहुत से टीचर गलत पढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, माइंड मत करना, लेकिन ये सच्चाई है। ये बुक में क्या है ना, PS भीमरा के अंदर ये गलती है, और उसी के कारण बहुत सारे टीचर इसको फॉलो करते हैं, तो ये मिस्टेक करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि PS भीमरा को थ्योरी के लिए रेफर करो, न्यूमेरिकल्स आर गुड। देखो ये आ गया VAB, ये आ गया VBA, ठीक है, VBC, इसका उल्टा VCB। अब तो मुझे लगता है 3 फेज की वेवफॉर्म बनाने में भी तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि सर ये तो मक्खन की तरह बन जाती है एकदम, इसके अंदर मेहनत ही नहीं लगती है।
पता है ये मेथड हमें अपने फाइनल ईयर में जाके पता चला था, ऐसा भी कुछ होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे तो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर से इतने अच्छे हो जाओगे ग्राफ्स के अंदर, हमें अपने फाइनल ईयर में सीखने मिला था। बेटा प्लेसमेंट के लिए एप्टी तैयार करो, कोई लैंग्वेज वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं। और अर्जुन बेटा आप तो 6th क्लास में थे मेरे ख्याल से, हैं? क्लास में आके तो यही बताते थे सर मैं 6th क्लास में हूँ, क्या चक्कर है? अब देखो बेटा मुझे यहाँ पे लाइंस चाहिए, एक तो 120 डिग्री पे 120 डिग्री ये रहा, डिवाइसेस के कंडक्शन की वजह से ना, जहां जहां डिवाइसेस के कंडक्शन की बाउंड्री है बस वहां वहां पे बॉर्डर बनाएंगे 120 240। और फिर दूसरी लाइंस हम बनाएंगे 90 से 210, 90 हमारा यहां पे आएगा, टू 210, ठीक है, ये हो गया जी, ये आ गया, ये समझ में आया? अच्छा तो देखो ये वाला जो है, यहां पे एक काम करते हैं बेटा, कंडक्शन एंगल की बात कर लेते हैं। ये वाला आ गया T1 T3 और ये T5, ठीक है। अब इधर से D6 D2 और D4 ये आ गया। अब वोल्टेजेस की बात करो, सबसे पहले T5 और D6, T5 और D6 यहां पे आ गया CB, T1 और D6 AB, AB छोटा सा रह गया, T1 और D2, T1 और D2 AC, T3 और D2 BC छोटा सा रह गया, T3 D4 BA, T5 और D4 CA। अब देखो यार 6 की 6 पल्स बराबर नहीं रह गई, दिख रहा है? 6 की 6 पल्स बेटा बराबर नहीं रह गई, 3 पल्सेस छोटी हो गई और 3 हो गई बड़ी। 3 जैसे 90 डिग्री में हो गई और 3 30 डिग्री के लिए। अब सबसे पहले 0 से 90, ये वाला जो इंटरवल है ना, ये 90 120 210 240 330 360। तो मेरे बच्चों 90 0 से 90 VCB को ट्रेस करना है। VCB 90 डिग्री तक अगर लोगे तो ये रहा, 0 से 90 VCB को ट्रेस करना है ये, ठीक है। VCB को या पहले ना मैं ऊपर लिख देता हूं नाम, वरना बाद में कंफ्यूज आए रहोगे। CB AB AC BC BA एंड CA, ठीक है। तो मेरे भाई हमें CB को ट्रेस करना है, तो देखो मैंने CB को ट्रेस किया यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बच्चे मुझे 30 डिग्री के अंदर ना AB को ट्रेस करना है, अगला ये वाला AB। अगले 30 डिग्री में AB लाना है, AB लाना है। मेरे भाई लेक्चर पे ध्यान देंगे सभी, ठीक है। फिर अगला 90 डिग्री पे मुझे किस पे फोकस करना है? AC, ये देखो AC, ये रहा AC। अगले 90 डिग्री मुझे AC पे फोकस करना है। तो AC बनाएंगे ऐसे, ये आ गया। फिर अगले 30 डिग्री BC पे करना है, अगले 30 डिग्री BC पे करना है ऐसे।
फिर अगले 90 डिग्री BA पे करना है ऐसे, और उसके बाद 30 डिग्री CA पे करना है इस टाइप से। ये देखा वेवफॉर्म समझ में आया? वेवफॉर्म समझ में आया भाई सब लोगों को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वेवफॉर्म क्लियर हुआ? अगर वेवफॉर्म क्लियर हुआ मेरे बच्चों तो एक चीज और क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। क्या सर? कि ये जो इंटरवल है इसका, या इसका जो पीरियड है अब 120 डिग्री नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पीरियड आपको 120 डिग्री समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? तो हम ये कहते हैं पीरियड ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म इज 120 डिग्री। तो कितने पल्स का कन्वर्टर हुआ? कितने पल्स का कन्वर्टर हुआ भाई? 3 पल्स। PS भीमरा कहती है ये है 6 पल्स। बेटा 6 पल्स का मतलब ये नहीं होता कभी कि 6 लाइन वोल्टेजेस आ रही हैं। 6 पल्स का मतलब होता है कि पीरियड 60 डिग्री है। जब पीरियड 120 हो गया तो ये क्या हो गया? 3 पल्स। अब इसके आगे देखो, अगर A ऊपर आ रहा है तो ये हुआ AB AC 90 से 210, फिर BA CA 240 से 360। अब यहां पे बेटा अगर फंडामेंटल बनाएं, फंडामेंटल बीचों बीच से पास होगा 45 225, तो कैसे जाएगा? कुछ इस तरीके से। कहां से पास होगा? 45। अगर ये बात समझ आती है कि फंडामेंटल करंट 45 से पास होगा तो IA1 हो गया IM1 साइन ओमेगा t माइनस 45, VA हो गया VM साइन ओमेगा t माइनस 30। तो कितना शिफ्ट दिख रहा है भाई? 15 डिग्री का दिख रहा है। 15 डिग्री का अगर दिख रहा है तो FDF हुआ cos 15 या cos अल्फा बाय 2। देख रहे हो? 3 फेज सेमी कन्वर्टर में भी अल्फा बाय 2 आता है। सिंगल फेज सेमी में तो मैंने डिराइव कराया था अल्फा बाय 2। देखो 3 फेज में भी आ रहा है अल्फा बाय 2। क्लियर हो गया? ये ग्राफ क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं अगले केस पे, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर अल्फा मेरे भाई 60 डिग्री है तो मैं कहता हूं जो मेरा T1 है 60 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा, दैट इज दिस। T3 इसके 120 आगे, T5 और 120 आगे, यानी 0 से 120। अब D6 0 से 120 आता है, D2 120 से 240 आता है, और D4 240 से 360। ये हो गया। अब सबसे पहली चीज क्या करोगे बेटा? रेफरेंस वेव बनाओगे, रेफरेंस वेवफॉर्म बनाओगे। अब देखो आपको डिवाइसेस का कंडक्शन समझ में आ गया। अब बस ग्राफ प्लॉट करना बाकी है। तो देखो सबसे पहले VAB ड्रॉ करो। ये हो गया VAB। फिर ये हो गया VBA। ये हो गया बेटा BC और CB। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा CA और AC। ये CA हो गया और AC इससे अपोजिट आ जाएगा। ये बन गई भाई हमारे पास 6 वेवफॉर्म
अब डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। डिवाइसेस इसमें इस बार देखो आपको जो लाइंस ड्रॉ करनी है ना वो 120 पे ही करनी है, ठीक है। ये 120, ये 240 और फिर 360। अब की बार बेटा जब 0 से 120 T5 और D6, 0 से 120 यहां पे T5 और D6 आ रहे हैं, ठीक है। T5 D6, 120 से 240 T1 और D2, 240 से 360 T3 और D4, T3 और D4, ठीक है। ये कंडक्शन हमें मिल गया। हाँ बेटा VAB को ही रेफरेंस ले रहे हैं विनय। फुल वेव रेक्टिफायर में चाहे सेमी कन्वर्टर हो या फुल कन्वर्टर, VAB रेफरेंस है। तो ये हो गया VCB, AB, AC, BC, BA और C, ठीक है। अब T5 D6 का मतलब है BC, सॉरी CB, एक्चुअली CB। T1 D2 का मतलब है T1 D2 का मतलब है AC और T3 D4 का मतलब है BA। तो अब देखो 6 में से 3 ही लाइन वोल्टेज मुझे देखने मिलेंगी, CB, AC और BA। तो CB अगर बनानी है तो CB 0 से 120 तक बनानी है। देखना जरा ये वाला ग्राफ 0 से 120, CB ऑरेंज वाला ग्राफ 0 से 120 तक मुझे बनाना है, ठीक है। तो ऑरेंज वाला ग्राफ 0 से 120 तक अगर बनाना है तो ये आ गया। फिर अगला देखो, अगला है AC, ये ब्लू वाला ग्राफ। ये भी अगले 120 डिग्री तक बनेगा ऐसे। ये ब्लू वाला ग्राफ बनेगा। तो ये ब्लू वाला ग्राफ अगर बनेगा तो इसको बना लो। फिर अगला देखो यार, अगला है BA, रेड वाला ग्राफ। ये बनेगा यहां से ऐसे, इतना हिस्सा आएगा रेड वाले ग्राफ का, ठीक है। तो देखो जी ये आ गया रेड वाला ग्राफ। ये समझ में आया? ये समझ में आया ना सब लोगों को? तो 3 ही लाइन वोल्टेजेस आ रही हैं। अगेन यहां से ये समझ आ रहा है इट इज अ 3 पल्स कन्वर्टर, इट इज अ 3 पल्स कन्वर्टर। अब मेरे बच्चों अगर यहां पे देखें AC, अगर A पहला फेज है तो I0 आएगा, BA माइनस I0 आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अगर फंडामेंटल की बात करें, ये तो 60 डिग्री से पास हो जाएगी ना, तो कैसे जाएगी 60 से इस टाइप से, ठीक है। तो 60 से पास हो रही है, माने IA1 इज IM1 साइन ओमेगा t माइनस 60, VA इज VM साइन ओमेगा t माइनस 30, यानी 30 डिग्री की शिफ्टिंग है। तो हम कहते हैं FDF इज cos 30, दैट इज cos अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2, ठीक है। तो यहां पे देखते चलो, ये cos अल्फा बाय 2 आ रहा है, मैं आपको कंसेप्चुअली प्रूव करते चल रहा हूं, ठीक है भाई। चल अब इसके बाद बेटा अल्फा 90, हमारा लास्ट केस होगा अल्फा 90। तो अगर मैं T1 की बात करूं 60 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा,
150 से 270। अब 120 आगे जोड़ते चलो बेटा। 270 से 390। 390 माने 30 है ना, तो 30 से 150। डायोड्स पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता। 0 से 120, देन 120 से 240, और इसके अलावा 240 से 360। ये हो गए हमारे डायोड्स का कंडक्शन। किसका कंडक्शन आ गया ये? डायोड्स का। ठीक है, अब पहले रेफरेंस वेव बनाएंगे भाई, सोर्स की वोल्टेज। तो देखो सबसे पहले हमने बनाई वी ए बी। ये अब आप आखिरी बार देख रहे हो ये 3 फेज वाली वेव फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। बी ए, ठीक है, बी सी, इस वाले कोर्स के अंदर वैसे वेवफॉर्म तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी यार अब की बार। क्यों भाई बच्चों, जल्दी से बताओ चैट के अंदर, वेवफॉर्म इस बार बढ़िया से क्लियर हुई कि नहीं हुई? है ना बेटा? मशीन तो नहीं लूंगा मैं किरण यूट्यूब पे। मशीन अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ना है तो प्लस पे आ जाओ। ठीक है, और नोट्स बनाने की आदत डालो यार। हमेशा थोड़ी ना नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगे, क्या पता कल नोट्स हो ना हो। चल ये हुआ। अब बेटा यहां पे क्या होगा? अब आगे यहां पे आगे क्या होगा? यहां पे ना फिर से मुझे बनाना पड़ेगा कंडक्शन। आप ध्यान से देखिएगा। मैं मार्कर्स इनके हिसाब से ले लेता हूं अब। एक मिनट बच्चों जस्ट। ठीक है, हाउ टू रिमेंबर द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस याद करना है विनय बताओ? मेरे को तो ऐसे याद है, एक याद कर लो जैसे सी बी और ए बी। ठीक है, सी बी और ए बी। अब बी 2 बार आ गया तो बी को चेंज कर दो। एक मिनट यार, बार बार कॉल आ रहा है।
हाँ बच्चों, तो देखो मैं क्या बता रहा था, अगर शुरू के दो याद कर लिए जाएं सी बी और ए बी, तो आपको दिख रहा है बी 2 बार आ चुका। अब बी को चेंज करो, बी की जगह डाला सी। ए भी तो डाल सकते थे सर, बेटा ए का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए बी की जगह डाला सी, सी आ गया। अब ए 2 बार आ चुका है ए बी और ए सी में, ए को चेंज करोगे, ए की जगह डाला बी, तो बन गया बी सी। अब सी 2 बार आ गया ए सी और बी सी में, सी की जगह डाल दो ए, बी ए। अब बी 2 बार आ चुका, बी को चेंज कर दो तो सी ए, इस तरह से बन जाता है। यानी जो भी लिटरल, जो भी सबस्क्रिप्ट आपकी 2 बार आ चुकी है उसे चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं बेटा बाउंड्रीज, पहले 120 वाली कर लेते हैं। ठीक है, ये 120 वाली हो गई, देन 240, देन 360। अब एक हमें चाहिए 150 और 270 पे, 150 ये रही, 270 ये रही, और 30 फिर ये रही, ठीक है। अब थायरिस्टर्स की अगर बात करें, T1 यहां से यहां तक आ रहा है बेटा, 30 से 270, 150 से 270, फिर यहां पे आ रहा है T3 और यहां पे आ रहा है T5, ठीक है। हाँ। अब डायोड्स की बात करें तो 0 से 120 D6, 120 से 240 D2 और 240 से 360 D4। अब मेरे बच्चों इसके अंदर एक चीज देखो, ये वाला जो इंटरवल है यहां पे दोनों सेम फेज के आ गए, बी फेज के, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ T3 और D6 आ गए, फिर यहां पे दोनों आ गए C फेज के और यहां पे दोनों आ गए A फेज के। इन रीजन्स के अंदर देखो, इन शेडेड रीजन बोथ द डिवाइस कंडक्टिंग बिलोंग टू द सेम फेज। मैं बोल रहा हूं, इन शेडेड रीजन द टू डिवाइसेस कंडक्टिंग, the two devices conducting belong to same phase, ठीक है, belong to same phase, therefore output gets shorted and freewheeling diode conducts। क्योंकि बेटा जब जब आपका शॉर्टिंग का केस आएगा तब कौन करेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, फ्रीव्हीलिंग डायोड वहां पे कंडक्ट करेगा जहां पे दोनों डिवाइस सेम फेज की एक साथ ऑन हो जाती हैं। तो अब हमें समझ आया, T5 और D6 में आएगा VCB, यहां पे फ्रीव्हीलिंग डायोड, फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड, फिर T1 D2 में AC, फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड, और फिर T3 D4 में BA। ये 3 वोल्टेजेस मुझे ट्रेस करनी है, ठीक है। ये 3 वोल्टेजेस मुझे ट्रेस करनी है। सबसे पहले देखो CB ये वाला पार्ट लाएंगे, ठीक है। CB हम ये वाला पार्ट लेके आएंगे बेटा, तो CB वाला पार्ट समझ में आया, यहां से आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद AC का ये वाला पार्ट आएगा, इतना, ये वाला पार्ट आएगा AC का। फिर आएगा बेटा BA
ये वाला पार्ट आ जाएगा बी ए का, ठीक है, बी ए का रेड वाले ग्राफ का ये वाला पार्ट आ जाएगा जो चमक रहा है, और इसके बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण सब जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। सेमी कन्वर्टर में वैसे भी नीचे नहीं जाता ना, तो बीच बीच में जीरो हो गया, बिल्कुल उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग होगी जब सेम फेज होगा। अब यहां पे मेरे बच्चों जब ए फेज दिख रहा है आपको, तो यहां पे ये भी समझ आना चाहिए आई नॉट आएगा, और जब ए नीचे की तरफ दिख रहा है तो माइनस आई नॉट आएगा, ठीक है। ये वाला है आपका 150, 240, 270, 360। तो यहां 75 से आपकी फंडामेंटल पास होगी बेटा, इस टाइप से। ये कहां से पास होगी? 75 से। तो अब मैं क्या कहता हूं, आई ए वन इज आई एम वन साइन ओमेगा टी माइनस 75, और वी ए इज वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 30। तो एफ डी एफ जो आएगा, इनके बीच में 45 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, cos 45 अगेन cos अल्फा बाय 2। तो ये तो हमें समझ आ गया भाई, cos अल्फा बाय 2 ही होगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हो भाई? कैन यू टेल फॉर ईसी स्टूडेंट? क्या टेल? हॉलीडे आफ्टर एग्जाम्स बेटा, उसके अंदर 2-3 बड़े बड़े सब्जेक्ट निपटा लो, और क्या बेटा। ये सेमी कन्वर्टर है विनय, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो या डिसकंटिन्यूअस, नेगेटिव कैसे जा सकती है वोल्टेज, ठीक है। अब इसके एनालिसिस पे हम आ जाते हैं बेटा, इसके एनालिसिस पे हम आ जाते हैं। अल्फा 90 तो हमारा हो गया ना, अच्छा ये रिपीट हो गया, चलो जाने दो। एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहली बात, वी नॉट एवरेज, ये आता है 3 VML बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। सर ये डेराइव कैसे होगा? देखो डेरिवेशन करना है, लंबा पड़ेगा बट डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। जैसे ये वाला केस देखो, यहां पे 90 डिग्री तक CB चला और 90 से 120 तक AB चला, जब अल्फा 30 था, जब अल्फा 30 था। तो हम ये कह सकते हैं 60 प्लस अल्फा से 120 तक, 60 प्लस अल्फा से 120 तक कौन चलता है? AB। 60 प्लस अल्फा से 120 तक चलता है AB। 90 है ना, अल्फा 30 है, तो 90 को 60 प्लस अल्फा लिख लो, और 0 से 60 प्लस अल्फा तक चलता है CB। इस बेसिस पे बात कर सकते हो। देखो VAB है VML साइन ओमेगा टी, ये 60 प्लस अल्फा से चलेगा 120। अब BC कितना होगा? BC इससे 120 लैग करेगा, लेकिन मुझे BC में नहीं, मुझे CB में इंटरेस्ट है। CB के लिए 180 शिफ्ट कर दो, तो अगर आप अंदर 180 ऐड कर देते हो तो ओमेगा टी प्लस 60, ये जाएगा 0 से 60 प्लस अल्फा, ठीक है, 0 से 60 प्लस अल्फा। तो अब यहां पे ना V नॉट एवरेज 1 अपॉन 2 पाई बाय 3, 0 से 60 प्लस अल्फा VML ठीक है।
समझ में आया कैसे मैंने किया? मैंने ग्राफ देख के पता लगा लिया कब कौन सी पल्स आ रही है ना? तो ये बन गया हमारा। अब यहां तक अगर हमें क्लैरिटी मिल गई तो VML को बाहर निकाल लो। VML को बेटा बाहर निकाल लो। साइन ओमेगा टी प्लस 60 क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 60। ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी 60 प्लस अल्फा से 90। थ्री VML/2 माइनस कॉस में लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कॉस 60 माइनस कॉस 120 प्लस अल्फा माइनस कॉस में लोअर लिमिट प्लस माइनस अपर लिमिट कॉस 60 प्लस अल्फा माइनस कॉस 90। कॉस 90 तो हो जाएगा 0। कॉस 120 प्लस अल्फा कॉस 60 प्लस अल्फा, इन्हें जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस अल्फा। क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, VCB कैसे लिखा बेटा? BC का नेगेटिव है CB, BC का नेगेटिव है CB। ठीक है, तो यहां पे मैंने 180 ऐड कर दिया। माइनस साइन का मतलब होता है अ शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाता है V0 एवरेज। अब इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? IS RMS। बेटा इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है I0√2/3 जो फुल कन्वर्टर वाला है, ये चलता रहता है अल्फा लेस देन इक्वल टू 60 तक। अब अगर आप 60 से देखोगे, 60 के बाद जैसे 90 वाला देखो, तो यहां पे सिर्फ 90 डिग्री पॉजिटिव और 90 ही नेगेटिव रह गया। यानी 120 का कंडक्शन तो नहीं आया। कितने का कंडक्शन आया? 90 का आया, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड भी आ गया। तो अगर 90 का आया तो आप इसको ऐसे लिखेंगे फिर पाई माइनस अल्फा बाय पाई फॉर अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री। अल्फा ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये हो गया IS RMS। ये और क्या चाहिए भैया आपको? IS1 RMS। ये होता है 2√2/पाई I0 cos π/6। इसकी ना फोरियर सीरीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हो फोरियर सीरीज तो मैं लिखवा दे रहा हूं डायरेक्टली। जो डेराइव होके आती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट येस इट कैन बी डेराइव्ड। ऐसा मत सोचना कि डेराइव नहीं हो सकती है। ठीक है, डेराइव हो जाती है, बस बहुत लंबा तरीका है इसका। ये होती है। ठीक है, ये इसकी पूरी फोरियर सीरीज है जो कि लंबी जाएगी लेकिन डेराइव हो सकती है। तो अगर आप यहां पे चाहोगे कि फंडामेंटल करंट मैं लिखूं तो फंडामेंटल करंट हो जाएगा ये। यहीं से मैंने आपका RMS वैल्यू भी बताया है। ठीक है, और आप ये जानते हो VA क्या होता है? VM साइन ओमेगा टी -30, क्योंकि VAB को रेफरेंस लिया हुआ है ना। 30 माने π/6। दोनों में अगर देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितने का है? डिस्प्लेसमेंट है आपका α/2 का, तो FDF हो गया cos α/2। इसके बाद G अगर निकालना है, सिंपल IS1 RMS बाय IS RMS। इनपुट पावर फैक्टर अगर निकालना है
जी इंटू एफ डी एफ, और टी एच डी अगर निकालना है रूट ओवर 1/g² -1, ठीक है, रूट ओवर 1/g² -1, ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई भी पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर समराइज किया जाए, सिंगल फेस फुल कन्वर्टर में एवरेज क्या आया था, 2Vm/π cos अल्फा। यहां पे 2 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 वायर्स थी या 2 टर्मिनल्स थे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, सेमी में क्या करना, सेमी में मैंने बताया डिवाइड बाय 2, है ना, वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो और कॉस अल्फा की जगह डाल दो 1 + cos अल्फा, करेक्ट। एवरेज लिखना मैंने डायरेक्टली बताया था ना, 2 से डिवाइड करके कॉस अल्फा की जगह 1 + cos अल्फा। यहां 3 तो 3 वायर्स होती हैं, और फिर सेमी में फिर वही चेंज किया, 2 से डिवाइड करके cos अल्फा की जगह 1 + cos अल्फा। ISRMS I0, देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा, यहां पे I0 रूट पाई माइनस अल्फा/π। यहां पे आपको ये याद होना चाहिए कि एक फेज का कंडक्शन एंगल 240 डिग्री था, इसीलिए √2/3। यहां दो वैल्यूज आ सकती हैं, √2/3 या पाई माइनस अल्फा/π, ठीक है। FDF फुल में आता है cos अल्फा, सेमी में आता है cos अल्फा/2। फुल में cos अल्फा, सेमी में cos अल्फा/2। यहां पे बेटा I0 इंटू 2√2/π, सेमी में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा/2। फंडामेंटल RMS को सेमी में ले जाने के लिए cos अल्फा/2 का मल्टीप्लाई करो, और 3 फेज में जाने के लिए cos π/6 और ले लो। 3 फेज में जाने के लिए ना, सिंगल फेज से 3 फेज cos π/6 एक्स्ट्रा आता है। तो इस तरह से अगर आप एक का फॉर्मूला याद कर लो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर का, तो आप हर एक का फॉर्मूला बना सकते हो। इनके बीच के कन्वर्जन को समझो, रेदर देन सारे फॉर्मूले अलग अलग याद किए जाएं। यहां पे क्या है, 2√2/π याद कर लो 0.9, इसके लिए cos अल्फा/2, 3 फेज में cos π/6, फिर से सेमी में जाने के लिए cos अल्फा/2, फिर से सेमी में जाने के लिए cos अल्फा/2। अब आगे G इनपुट पावर फैक्टर और THD ये तो डिराइव हो सकते हैं। क्यों भाई, करने हैं कोई ज्यादा फॉर्मूले याद रेक्टिफायर में, बताओ, सोच के देखो। मैंने सिंगल फेज हाफ वेव में बोला वेव फॉर्म से जाना, ठीक है। सिंगल फेज फुल वेव सेमी ये सब मैंने आपको करा दिए फॉर्मूलों में रिलेशन। 3 फेज फुल और सेमी भी करा दिया। बस 3 फेज हाफ वेव में एक एवरेज याद कर लो, नहीं तो VAN का कंडक्शन याद कर लो। और कल मैंने आपको फुल कन्वर्टर की समरी बताई थी ना कि VAB का कंडक्शन याद रखना, और हाफ वेव रेक्टिफायर में VAN का 90 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हाँ, और बीच बीच में जो समरी लिखाई है वो भी याद करोगे ना। मैंने आपको ये चीज बताए थे, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर में VAB कहां से कहां तक कंडक्ट करता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में VAN कहां से कहां तक कंडक्ट करता है, ठीक है। अब मतलब ये भी दिक्कत है अगर फ्री पढ़ा रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इन 3 फेज सेमी कन्वर्टर फायरिंग एंगल इज लेस देन 60। एक सेकेंड रुकना जरा, मैं ना आपको यहां पे एक चीज और लिखा दूं बेटा। गामा फ्री व्हीलिंग डायोड 3 बार आता है α-30 के लिए। देखो जैसे यहां पे 30 के लिए 3 बार आया ना, 30 का मतलब हुआ 90 - 60, सॉरी α-60 के लिए 3 टाइम्स α-60, 90 था ना, तो 30 डिग्री के लिए 3 बार आएगा, ठीक है बेटा। ये तो तुम दोनों सीरीज में से कोई भी एक टॉपिक कंपेयर कर लो रौनक, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ऑब्वियसली ये सीरीज हिंदी में है, डिजिटल बोर्ड पे है, तो यहाँ पे
ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। जल्दी बोलो भाई। सेमी कन्वर्टर में अगर फायरिंग एंगल लेस देन 60 है तो यहां पे कितना कंडक्शन एंगल आएगा फॉर SCR एंड डायोड? बताओ भाई। क्या आएगा? सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, नो फ्रीव्हीलिंग एक्शन। अमित बेटा आपको किस किस के वीडियोस पसंद है बताओ? ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनके वीडियोस आपको लगता है कि बेस्ट है वहां पे? बताओ भाई। अरे लड़ो नहीं बेटा, अमित हमें ये बताएगा कौन कौन से टीचर्स के लेक्चर उसे बेस्ट लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दो। कभी डिमांड मत खत्म करना, लेकिन अटेंडेंस भी मत लाना। अल्फा का कोई फॉर्मूला तो नहीं है? चलो चलो ये वाला आंसर दो भाई, जल्दी से बताओ। 3 फेस हाफ वेव है, ये हाफ कंट्रोल्ड और हाफ वेव में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाफ वेव वो है जिसमें 3 डिवाइस लगती हैं, और हाफ कंट्रोल्ड वो है जिसमें 6 डिवाइस होती हैं, 3 डायोड 3 SCR। अरे बताओ भाई आंसर। बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो? सी आ रहा है, देखें। देखो, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज फेड थ्रू अ 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर, ठीक है। अब मैं कहता हूं यहां पे V0 क्या होता है? हाफ वेव का फुल वेव से आधा होता है। ठीक है, √3/2, तो √3/2 से 200 600, एक सेकेंड, √3/2 आएगा ना 600, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे क्या होगा? V0 I0 लेकिन निकालना है अभी भाई हमें। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें ये दे रखा है, चलो आप एक काम करो, इसमें आप पावर फैक्टर की बात करो। P/S करोगे, V0 I0 √3 VL IL। अब बेटा यहां पे एक फेज 120 के लिए कंडक्ट करता है, अगर 120 के लिए कंडक्ट करता है तो I0 120/360 √ ये हो गया I0 √3, I0 √3, √3 से √3 कट जाएगा, I0 से I0 कट जाएगा, V0/VL 300 √6/पाई, और लाइन वोल्टेज कितनी है भाई? 400 वोल्ट।
जरा देखें, 0.75 इंटू 78 हो जाएगा 0.585 लाख, तो डी आएगा। समझ आया ये क्या हुआ है? आई नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। चल अगला देखो यार, द स्पीड ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज कंट्रोल्ड बाय अ 3-फेज सेमी कन्वर्टर। अब सेमी कन्वर्टर कौन सा होता है भाई? हाफ कंट्रोल्ड, ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड। 3-फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, मोटर कांस्टेंट आर, इंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, आर्मेचर कांस्टेंट। द स्पीड इफ दिस मोटर एट अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर व्हेन द कन्वर्टर इज फायर्ड एट 45 डिग्री। आपसे स्पीड पूछी है और आपको टॉर्क दिया गया है बेटा, और आपको फायरिंग एंगल दिया गया है। चलो बताओ। ये जो है ना ड्राइव का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, बट जिसको मशीन की नॉलेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया वो ड्राइव में नहीं फंसता। देखो ये जो केएम दिया है ना, मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे मशीन नहीं पढ़े होंगे। तो यहां पे क्या होगा, ये है ना एक्चुअली ये E बाय ओमेगा है, विच इज नथिंग बट KM इंटू फाइव। तो अब जो आपको टॉर्क दिया है ना बेटा, टॉर्क होता है KM फाइव IA, आपको एक्चुअली ये दे रखा है 2.5। तो आप यहां से ना IA निकाल सकते हो टॉर्क से, है ना, ये आ गया 40 एम्पियर, 40 एम्पियर टॉर्क आ गया। अब बेटा V0 निकाल लो, 3 VML बाई 2 पाई। समझ में आया ना आइए कैसे निकालना है? इसके लिए डीसी मशीन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, उसके बिना ये टॉर्क नहीं निकलेगा। $507.2 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे बेटा आपके लिए जो पावर ये आ गया V0, तो EMF निकाल लो, V0 माइनस IARA। IA है 40, RA है 2 ओम, 427.189, ठीक है। अब यहां से स्पीड आ जाएगी, स्पीड होगी EMF बाय KM5, बट पहले रेडियन पर सेकंड में आएगी। तो ये 2.5 से डिवाइड कर दो, 170.87 रेडियन पर सेकंड। अब अगर आपको RPM में चाहिए तो आप क्या करो, 60/2 पाई इंटू ओमेगा। वन 1632 RPM, ठीक है, 1632 RPM ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया भाई? तो बेटा यहीं तक है आपका रेक्टिफायर वाला पार्ट। कल हम DPP लगाएंगे और मंडे को मैं आपको रेक्टिफायर का इन्वर्जन मोड पढ़ाऊंगा, फिर सोर्स इंडक्टेंस, फिर ये खत्म हो जाएगा। नहीं शुभम, क्योंकि एवरेज में इंडक्टेंस शॉर्ट हो जाएगी ना बेटा, मैंने पढ़ाया तो था। अब देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है, आप लोग यहाँ से मेरी सभी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अपकमिंग सेक्शन में आपको मिलेंगी आगे आने वाली क्लासेस, उन सभी का फ़ायदा उठाओ, लाभ उठाओ और अटेंड करो। अदर देन दैट बच्चों, ये सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो गया है प्लस पे बाय विष्णु सर, आप अटेंड कर सकते हो। और मेरा मशीन चल रहा है लाइव, जिसमें डेली 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, और डेली 50 क्वेश्चन का मतलब है बेटा रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन होने वाले हैं, और सारी थ्योरी भी डिटेल में हो रही है। तो आप कोई भी एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो और मशीन आता है तो फिर आप फोड़ दोगे, ठीक है। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेटा 3 महीने का कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको। बेटा V0 एवरेज मैंने विनय बता दिया कैसे रिलेट करना है, सबको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा प्राइजेस बढ़ गए हैं, अब आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे 2000 बढ़ के
32,450 का हो गया है और 2 ईयर में 3200 का इंक्रीज होके 47,200 का सब्सक्रिप्शन हो गया है। अगर अंकित ESE से ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस ऑफ आइकॉनिक इज 45,225, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। 2 ईयर 66,600। और यहाँ पे बेटा ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ से यू कैन सेंड मी मैसेजेस एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ PDF, नोटिफिकेशन, डेली क्वेश्चन आंसर, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हमारे लेक्चर में कोई भी चीज़ किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पर्सन किसी के भी अगेंस्ट लगती है तो यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और उस पर एक्शन लिया जाएगा और आप अगर सही हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कल शाम 6 बजे और डिस्कस करेंगे हम लोग इसका DPP, इसके प्रॉब्लम्स। थैंक यू।